स्थानम के तीसरे स्थान में कहा गया है, तिहिम ठाणेहिम समनोवासए महानिज्जरे महापज्जवसाने भवति तंजहा कयानम अहम अपं वा बहुयं वा परिग्रहं परिचयिष्यामि कयानम अहम मुंडे भवित्ता अगाराओ अनगारितं पब्बइष्यामि कयानम अहम अपच्छिम मारणन्तीय संलेहना झूषणा झूषिते भट्टपान परिया इक्षिते पाओवगते कालम अनवकंखमाणे विहरिष्यामि एवं समनसा सवयसा सकायसा पागडे माणे समनोवासए महानिज्जरे महापज्जवसाने भवति। शास्त्रकार ने बताया है कि 3 स्थानों से 3 कारणों से श्रमणोपासक महानिर्जरा महापर्यवसान वाला बन जाता है। जैसे श्रमणोपासक यह चिंतन करे कि वह दिन धन्य होगा जब मैं अल्प अथवा बहुत परिग्रह का परित्याग कर दूंगा। श्रमणोपासक यह सोचे कि वह दिन कब आए जब मैं मुंड होकर घर को छोड़कर अनगार साधु बन जाऊं, प्रव्रजित हो जाऊंगा। तीसरा चिंतन यह करे कि वह दिन कब आएगा जब मैं संलेखना करके अनशन स्वीकार कर लूंगा। इन 3 चिंतनों को करने से, गहराई में जाने से श्रमणोपासक महान निर्जरा का भागी और महापर्यवसान का भागी बन सकता है। यहां एक शब्द है श्रमणोपासक। श्रमणोपासक का मतलब है श्रमण यानी साधु की उपासक उपासना करने वाला। जो साधु की उपासना करता है, जो गृहस्थ है, वह श्रमणोपासक होता है। संयता संयत, जिसके जीवन में कुछ संयम भी है असंयम भी है, यानी श्रावक है, वह श्रमणोपासक कहलाता है। तो श्रावक को यदा कदा यह मनोरथ क्रियान्वित रूप में, चिंतन रूप में लाना चाहिए कि मेरा जीवन तो जा रहा है, मैं परिग्रह का परित्याग करूं। छोटा परिग्रह, बड़ा परिग्रह, छोटे में कपड़े हैं, बर्तन हैं, आदि आदि, बड़े में बड़ी रकम है, मकान है, खेत है, दुकानें हैं, आदि आदि। छोटा परिग्रह है, बड़ा परिग्रह है। मैं परिग्रह का परित्याग कब करूंगा, विसर्जन कब करूंगा कि इतनी सीमा से ज्यादा मैं अपने पास परिग्रह नहीं रखूंगा, इस रूप में विसर्जन। तो ऐसा अनुचिंतन श्रावक को यदा कदा करना चाहिए। दूसरा चिंतन यह करना चाहिए कि मैं साधु बन जाऊं, वह दिन कब आएगा। गारहस्थ्य में हूं, पर वह दिन भी कभी आए मेरे जीवन में कि मैं साधुपना ले लूं, साधु बन जाऊं, घर बार को छोड़ दूं। और वह दिन भी आए कि मैं ऐसे ही न चला जाऊं, संथारा संलेखना पूर्वक यह शरीर मेरा छूटे। इन 3 चिंतनों को करने से महान निर्जरा श्रावक के हो सकती है। और महापर्यवसान, महापर्यवसान के 2 अर्थ होते हैं। महापर्यवसान का एक अर्थ है कि वापिस कभी मृत्यु हो ही नहीं, यानी अंतिम मृत्यु इस जीवन में हो जाए, फिर कभी अवसान मेरा न हो, वापिस जन्म मरण हो ही नहीं, जन्म लेना ही न पड़े, यानी मोक्ष में चला जाना।
वह लाभ भी प्राप्त हो सकता है। वह न हो तो समाधि मरण शांतिपूर्ण मृत्यु, यह लाभ उसे मिल सकता है। तो महापर्यवसान के दो अर्थ किए गए हैं, एक तो समाधि मरण और दूसरा पुनर्मरण, दोबारा मृत्यु हो ही नहीं, सारे कर्म क्षीण हो जाएं और वह श्रावक साधुत्व की स्थिति में आकर मोक्ष को प्राप्त हो जाए। ये तीन चिंतन बड़े महत्वपूर्ण हैं। और श्रावक संबोध में सुंदर पद्य में यह बात कही गई है, बहुत अच्छा पद्य है। कब आएगा वह धन्य दिवस, कब आएगा वह जब अपरिग्रही बनूंगा मैं, जब अपरिग्रही बनूंगा। कब आएगा वह धन्य दिवस, कब घर त्याग मुनि व्रत लूंगा मैं, घर त्याग मुनि व्रत। कब आएगा वह धन्य दिवस, कब आएगा वह अनशन आमरण करूंगा मैं, अनशन आमरण करूंगा मैं। जीने के मोह मोत भय से, जीने के मोह मोत भय से बन मुक्त समाधि वरूंगा मैं, बन मुक्त समाधि वरूंगा मैं। कब आएगा वह धन्य दिवस, कब आएगा वह धन्य। तो वह धन्य दिन कब आएगा, जब मैं परिग्रह का परित्याग कर दूंगा, अपरिग्रही बन जाऊंगा। वह दिन कब आएगा, जब मैं घर को छोड़ के गृह त्यागी साधु बन जाऊंगा। और वह धन्य दिवस कब आएगा मेरे जीवन में, जब मैं अनशन को स्वीकार कर लूंगा। यह सुंदर, एक सुंदर यह संगान है, श्रावक संबोध का है। यदा कदा श्रावक लोग इसको गा भी लें, गुनगुना लें तो भी अच्छा है, कुछ भीतर में चेतना में स्फुरना हो सके। एक बार फिर गा लेते हैं। कब आएगा वह धन्य दिवस, कब आएगा वह धन्य दिवस, जब अपरिग्रही बनूंगा मैं, जब कब आएगा वह धन्य दिवस, घर त्याग मुनि व्रत लूंगा मैं, घर त्याग मुनि व्रत। कब आएगा वह धन्य दिवस, अनशन आमरण करूंगा मैं, अनशन जीने के मोह मोत भय से, जीने के मोह मोत भय से बन मुक्त समाधि वरूंगा मैं, बन मुक्त समाधि
कब आएगा वह धन। तो यह जो संगान है छोटा सा, श्रावक श्राविकाएं यदा कदा इसको गुनगुनाएं, स्मरण करें, गाएं और भीतर में वैसी चिंतन धारा भी चले तो वो महानिर्जरा महापर्यवसान की दिशा में गति हो सकती है। भगवान महावीर के 10 प्रमुख श्रावक थे, 10 उनके प्रमुख खास श्रावक थे। उनमें पहला नाम है आनंद श्रावक का। तो ये 3 जो मनोरथ हैं, आनंद श्रावक ने भी अनशन किया था। तो आनंद श्रावक वाणिज्य ग्राम के कोलाग सन्निवेश में रहने वाला एक किसान था। आनंद श्रावक किसान था। उसके पास संपदा अच्छी थी, 12 करोड़ तो स्वर्ण मुद्राएं उसके पास थी, 40,000 गायें, 40,000 गायें, इतना गोकुल कर दें, 40,000 गायें उसके पास थी। भगवान महावीर के संपर्क में आया, प्रभु महावीर का प्रवचन सुना और उसके मन में निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा हो गई और भगवान महावीर के पास श्रावक के व्रत स्वीकार कर लिए। फिर उचित अवसर देखकर श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा आदि आदि, एक एक करके 11 प्रतिमाओं की भी साधना की। फिर जीवन में लगा अब तो शरीर की स्थिति ऐसी है तो अनशन करना चाहिए। तो उसने संथारा ले लिया, अनशन भी कर लिया और अनशन में उसे अवधि ज्ञान हो गया, अतीन्द्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान हो गया। उन्हीं दिनों वाणिज्य ग्राम के दूती पलाश चैत्य में भगवान महावीर का आगमन हुआ। उस दिन गणधर गौतम, भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य, उनके 2 दिनों की तपस्या का, बेले का पालने का दिन था। तो वे भिक्षा के लिए नगर में गए। लोगों के मुंह से सुना कि आनंद श्रावक तो संथारे में है। तो गौतम स्वामी ने सोचा मैं भी जाऊं, दर्शन दे दूं, धार्मिक संबल भी दे दूं, जो भी। तो वे दर्शन देने के लिए आनंद श्रावक जिस पौषधशाला में था अनशनस्थ, वहां पधारे। आनंद ने देखा गौतम स्वामी पधारे, बहुत प्रसन्न हुआ कि आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। आनंद बोला कि मुनिप्रवर, मैं शारीरिक अक्षमता की स्थिति में हूं, तो आपके निकट आकर तो मैं बंधन नहीं कर सकता। आप कृपा कर मेरे निकट पधार जाओ तो मैं आपके चरणों का बंधन कर लूं। मैं तो अक्षम हूं चलने फिरने में। गौतम स्वामी उसके पास पधार गए और आनंद ने 3 बार मस्तक झुकाकर उनके चरणों में बंधन किया, नमस्कार किया। फिर बोला, एक मेरी जिज्ञासा आपसे है मुनिप्रवर, कि गृहस्थ को गृहवास में रहते हुए अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? गौतम स्वामी ने कहा भी अवधि ज्ञान तो हो सकता है, गृहस्थ को भी हो सकता है। का बनते मैं भी काफी ज्ञान संपन्न हो गया हूं और पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में लवण समुद्र के 500 योजन पर्यंत क्षेत्र को मैं अपने ज्ञान से जानता हूं, देखता हूं। उत्तर दिशा में चुल्ल हिमवंत बवसदर पर्वत पर्यंत क्षेत्र को मैं जानता देखता हूं। ऊर्ध्व दिशा में सौधर्म कल्प पहले देवलोक तक मैं जानता हूं, देखता हूं। और नीचे में रत्न प्रभा पृथ्वी के लोलुयच्युत जो भी नरकावास पर्यंत क्षेत्र को मैं जानता देखता हूं। गौतम ने यह बात सुनी कि क्या बात कहते हो आनंद, इतना बड़ा अवधि ज्ञान गृहस्थ को हो नहीं सकता। तुम देखो संथारे में हो, तुम झूठ बोले हो, तुम मृषा बोले हो, तुमको इसका
प्रायश्चित आलोचन स्वीकार करना चाहिए। तुम संथारे में होकर के असत्य बात तुम बोल रहे हो। इतना बड़ा अवधि ज्ञान हो नहीं सकता गृहस्थ को। आनंद बोला, मुनि प्रवर, जिन शासन में सत्य बोलने वाले को प्रायश्चित आता है या और किसी को आता है? क्या सत्य बोलने वाले को भी प्रायश्चित आता है क्या जिन शासन में? का नहीं नहीं, सत्यवादी को तो सत्य बोलने का प्रायश्चित नहीं आता है। तब आनंद बोला कि मुनि प्रवर, तब तो प्रायश्चित आपको ही करना चाहिए, मुझे नहीं। आलोचना प्रायश्चित आपको ही लेना चाहिए, मुझे लेने की जरूरत नहीं है। यह बात सुनी तो गौतम स्वामी संदिग्ध हो गई, क्या मैंने कोई गलत बात कर दी है क्या? वे सीधे भगवान महावीर के पास गए और सारी घटना सुनाई। ऐसे ऐसे मैं आनंद के पास गया, यह मेरी उनसे बात हुई। तो गौतम बोले, भगवान, जो अवधि ज्ञान के बारे में मेरी बात हुई है आनंद श्रावक से, आप यह फरमाएं कि प्रायश्चित का भागी मैं हूं या आनंद है? भगवान महावीर ने कहा, गौतम, प्रायश्चित तो तुम्हें ही आना चाहिए, तुम भागी हो प्रायश्चित के। आनंद ने सही कहा है, उसको इतना बड़ा अवधि ज्ञान हो गया है, तुमने उसका प्रतिवाद किया, वह तुमने गलत किया है। कि तैत भगवान, अब क्या करूं? क्या करो? वापिस जाओ आनंद के पास, उससे क्षमा याचना करो, तुमने गलत बात कही है। गौतम स्वामी वापिस आनंद की पौषधशाला में पहुंचते हैं और कहा, आनंद, तुम्हारी बात सही है, भगवान से कन्फर्म हो गया है सारा कि तुम्हें इतना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ है। मैंने जो प्रतिवाद किया था तो मैं दोष का भागी बन गया हूं, मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूं, मैंने तुमको वह बात कह दी थी, गलत बात कह दी थी। आनंद तो नतमस्तक हो गया कि मुनि प्रवर, आपकी उदारता है कि आप क्षमा याचना के लिए वापिस मेरे पास पधारे हो। 1 महीने का अनशन आनंद को आया। 1 महीने का अनशन संपन्न कर वह प्रथम स्वर्ग, प्रथम देवलोक में जाकर के पैदा हुआ। उसका श्रावक जीवन काल 20 वर्ष का रहा। तो यह एक श्रावक का थोड़ा सा विवरण है आनंद श्रावक का, कि अनशन श्रावक करने की भावना रखे और अनशन में किसी किसी को अवधि ज्ञान भी पैदा हो सकता है। तो श्रावक के लिए ये 3 महत्वपूर्ण चिंतन की बातें बताई गई हैं। संथारा सीधा न हो सके तो संलेखना पहले करनी चाहिए, अनशन की तैयारी। और अनशन की तैयारी 12 वर्षों तक की हो सकती है, लगभग 12 वर्षों तक। एक उत्तराध्ययन सूत्र में उसकी संक्षेप में विधि बताई गई है कि पहले 4 वर्ष जैसे विगय छोड़ो या अयंबिल, ऐसा करो, करीब करीब 12 वर्षों तक की संलेखना, यह उत्कृष्ट संलेखना है। मध्यम संलेखना 1 वर्ष की हो सकती है, जगन्य संलेखना 6 महीनों की हो सकती है। तो इस प्रकार श्रावक भी पहले संथारे से पहले संलेखना कर सकता है, अनशन की पूर्व तैयारी चाहे 6 महीने की भी करे और बाकी जैसे अनुकूलता हो वैसे करे, यानी अनशन की भावना रखे और संलेखना भी करके। संलेखना का मतलब छीलना, कृश करना। कृश किसको करना? आहार की कमी करके शरीर को भी कृश कर देना, यह द्रव्य संलेखना है। और कषाय को कृश कर देना, कषाय को कमजोर कर देना, यह भाव संलेखना हो जाती है। तो शास्त्रकार ने 3 बातें बताई हैं। 3 प्रकार के अनुचिंतनों से श्रावक महान निर्जरा और महापर्यवसान का भागी बन सकता है। और जिसे श्रावकत्व प्राप्त हो जाता है उसके लिए तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, दुनिया के कितने कितने लोगों से वह बड़ा बन जाता है। यानी
श्रावक अपने आप में पदवी है, वो अध्यात्म की पदवी है। पंचम गुणस्थान में व्यक्ति आ जाता है श्रावक होने वाला, तो श्रावक को अपने श्रावकत्व को निखारने का प्रयास करते रहना चाहिए और अपने जीवन में त्याग संयम को बढ़ाने का। और यह भावना कभी मुझे साधुपन आ जाए, मुझे नहीं आए तो साथ में इतना और जोड़ दें, मेरे परिवार में तो किसी को आ जाए, मेरे परिवार में भी किसी को दीक्षा आ जाए, मैं उसको दीक्षा दिलाने में भी सहयोगी बन जाऊं तो भी मेरे लिए अच्छी बात हो सकती है। तो यूं अच्छे मनोरथों चिंतनों से महानिर्जरा महापर्यवसान का भागी इन 3 स्थानों से श्रावक बन सकता है।